Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट एनालिसिस देना चाहता हूं एक ऐसी खबर पर जिसको हम आम तौर पर इग्नोर कर देते हैं, यानी कि अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों मेरे पीछे इस दो आर्टिकल को देखिए। इन दो आर्टिकल को पढ़ने के बाद हम अपने आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है कि यूट्यूबर एक्स मुस्लिम हु चेंज हिज नेम आफ्टर किलिंग अ बॉय इन 1995 अरेस्टेड। एक व्यक्ति है जो कि 1995 में एक बच्चे का मर्डर करता है और उसके बाद लगभग 26 सालों तक जो है पुलिस की आंखों में धूल झोंकता है, वो फाइनली 2026 में अरेस्ट होता है। और दोस्तों इन सालों में इसने अपना नाम, अपना आइडेंटिटी सब कुछ बदल दिया था। और एक खास बात यह है कि ये जो है हिंदुओं के पक्ष में बात करके हिंदुओं का सिंपैथी अट्रैक्ट करता था। दूसरी खबर क्या है कि बांग्लादेश का एक व्यक्ति जो इलीगल तरीके से भारत में घुसता है, अपना आधार कार्ड बनवाता है और कहां पे रहता है, उत्तराखंड में, ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में रहकर वो अपना नाम भी बदल देता है। नाम क्या रखता है? सत्यनिष्ठ आर्या। ये बांग्लादेश का रहता है, मुसलमान रहता है, लेकिन अपना नाम बदलकर फेक आइडेंटिटी बनाकर सत्यनिष्ठ आर्या के नाम से भारत में रहता है और फाइनली इसको पकड़ा जाता है। लेकिन ये रहता कब से है? तो लगभग जो है 2016 से जो है ये भारत में रह रहा होता है, लेकिन किसी को खबर नहीं मिलती। 2016 के बाद 2026 आता है, 10 सालों बाद इसको पकड़ा जाता है। दोस्तों ये साधु के वेश में रहकर हमारे आम लोगों को, हमारे मासूम लोगों को, जो हिंदू लोग थे, उनको ठगा करता था, उनको बहला फुसलाकर एक तरीके से उनको अपना जाल में फंसाता था। लेकिन इसको फाइनली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब यही बात जब असम के मुख्यमंत्री ने हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दी तो बांग्लादेश के पेट में दर्द हो गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। वी कंटिन्यूअसली रिमाइंडेड आवरसेल्फ ऑफ दिस प्रोफेटिक लाइन व्हेन वी एक्सपेल इनफिल्ट्रेटर्स फ्रॉम असम हु डोंट लीव देमसेल्व्स। दोस्तों भारत में आकर बहुत सारे बांग्लादेशी, बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान भारत में आकर फेक आइडेंटिटी बनाकर, नाम बदलकर, अपना पूरा एक तरीके से एक अलग ही इमेज बनाकर भारत में रहते थे। लेकिन जब इनको पकड़ा जाता है और जब इनको वापस भेजा जाता है तो बांग्लादेश को बहुत खराब लग जाता है, बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने एक तय कर लिया है ये बात कि जितने भी घुसपैठिए बांग्लादेश से असम में घुसे हुए हैं, उन सबको जो है वापस उनके देश में पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब ये एक्शन लिया जाता है असम की तरफ से तो ये तकलीफ बढ़ जाती है बांग्लादेश की। आगे देखिए, फॉर इंस्टेंस दिस 20 illegal Bangladeshi who were pushed back last night, Assam will fight, push back will continue। असम जो है फाइट करता रहेगा और इन सब जो है इन्फिल्ट्रेटर्स को, जो गलत तरीके से भारत में घुसे हुए हैं, जो घुसपैठी हैं, इन सब को जो है वापस भेजता रहेगा। ये कहना है हिमंता बिस्वा शर्मा का। जैसे ही इनका ट्वीट आया, इस तरीके से उन्होंने सारे प्रूफ के साथ, फोटो के साथ जब इन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद से जो है एक खबर चली। खबर क्या चली कि जो हमारे एम्बेसडर हैं कहां पे, बांग्लादेश में, उनको समन किया गया है। देखिए, बांग्लादेश समन्स द इंडियन इन्वॉय ओवर हिमंता बिस्वा शर्मा एक्स पोस्ट। ट्विटर पे जो ये पोस्ट था, इसके बाद बांग्लादेश में जो हमारे एम्बेसडर हैं, जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, उनको जो है क्या किया गया, समन किया गया। दोस्तों ढाका हैज कन्वेड इट्स डिस्प्लेजर। उन्होंने नाराजगी जताई है कि कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा इस तरह के बयान दे सकते हैं। दोस्तों आप लोग जो है, मैं इनको बांग्लादेशियों को बोल रहा हूं, जो अगर वीडियो भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भी वीडियो देखते हैं, उन सबको ये बोल रहा हूं कि आप जो है अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से घुसपैठिए बनकर जो है भारत में घुसते हैं और आपको अगर अपनी जगह पर पहुंचा दिया जाता है तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? इसमें आपको डिस्प्लेजर शो करने की क्या जरूरत है? लेकिन बांग्लादेश, जो ढाका कैपिटल है, वो डिस्प्लेजर शो कर रहा है। द सेम रेजिम दैट स्टेज साइलेंट ऑन क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन नाउ वांट्स टू पुशर ओवर वर्ड्स व्हाट रॉन्ग डिड शर्मा से। आपको क्या लगता है, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ गलत बोला है? हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो सीधे यही बात बोली कि जो इलीगल तरीके से भारत में घुसे हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, जो भारतीय नहीं है, उनको वापस भेज रहा हूं। इसमें जो है बुरा मानने की क्या बात है? लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा की बातों से जो है बहुत लोगों को मिर्ची लग गई, और खास करके बांग्लादेश में। दूसरी मिर्ची लगने का एक और कारण है दोस्तों, जिस तरह के सारे एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। जो बीजेपी जो लंबे समय से बंगाल में अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो है बेसिक मिनिमम जो सीट्स होते हैं वो भी जीत नहीं पा रही थी पिछले 15-20 सालों में, उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार काफी बढ़त हो सकती है सीटों में। ये जैसे ही खबर पहुंचती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के बहुत सारे वहां के नेता भारत के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको एक न्यूज दिखाता हूं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत घुसपैठ रोकने के नाम पर बांग्लादेशी मुसलमानों को निशाना बना सकती है, यह खतरनाक है। यह अख्तर हुसैन है, बांग्लादेश के सांसद हैं। बांग्लादेश के जो सांसद हैं, बांग्लादेश के जो लोग हैं, उनके मन में एक डर पैदा हो गया कि जैसे ही बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, उन सारे घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा, उनको डिटेक्ट किया जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको डिलीट किया जाएगा। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। डिटेक्ट मतलब सबसे पहले पहचान करना है, फिर उनकी जो फर्जी आइडेंटिटी बनी हुई है उसको डिलीट करना है, और फिर उनको डिपोर्ट कर देना है, वापस भेज देना है।
आपने देखा होगा कि अमेरिका भी इस तरह की रणनीति अपनाता है, इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाता है। बहुत सारे लोग जो डंकी के रास्ते, आप डंकी फिल्म देखे होंगे, आपको पता होगा कि डंकी के रास्ते कैसे अमेरिका में घुस जाते थे, उनको कैसे वो डिपोर्ट करता है। यही जो है रणनीति अपनाने की जरूरत है भारत को भी। जिन लोगों ने अवैध तरीके से भारत में दाखिल लिया है, अपना भारत में घुस के अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रहे, उनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की जरूरत है, और ये भारत की सरकार करेगी। इसीलिए बांग्लादेश के जो ये सांसद जो है वो डरे हुए हैं कि भाई अगर भाजपा की सरकार बन जाती है बंगाल में तो ऐसे कुछ नियम लगाएगा भाजपा जो कि इनको तकलीफ दे सकती है। दोस्तों, पहलगाम में एक बहुत बड़ी घटना अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। पुलवामा पुलिस क्रैकडाउन टेरर नेटवर्क। पुलवामा में, माफ करना पहलगाम मैंने बोला, पुलवामा में जो है एक टेरर अटैक करने की कोशिश की जा रही थी और टेररिस्ट एसोसिएट एप्रीहेंडेड, आर्म्स एक्सप्लोसिव रिकवर्ड। उसके बाद से बहुत भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स के साथ साथ आर्म्स भी रिकवर्ड किए गए हैं दोस्तों। और इसको पकड़ा किसने है? तो पुलवामा सिक्योरिटी फोर्सेस अरेस्ट टेररिस्ट एसोसिएट्स, सीज आर्म्स एंड ग्रेनेड्स। इसमें आर्मी के कुछ जवान, सीआरपीएफ के जवान, राष्ट्रीय राइफल्स के आरआर के जो है कुछ जवान शामिल थे और इन लोगों ने ऑपरेशन चलाकर इसको जो है पकड़ा है। अगर शायद इसको नहीं पकड़ते तो हो सकता था पुलवामा में एक बड़ी आतंकी घटना को ये अंजाम दे सकता था। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो है ऐसी हिमाकत कर रहा है भारत में अस्थिरता यानी कि इनस्टेबिलिटी पैदा करने की, इसका जो है एकमात्र सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन जो है आज भारत की सरकार ने उसका टेस्ट किया है। आप सबने देखा होगा कि आज जो है आपके मोबाइल फोन में एक अलर्ट आया होगा और उस अलर्ट के साथ एक बहुत जो है बड़ा सा साउंड भी निकला होगा आपके फोन से। वो क्या है? एक एसएमएस अलर्ट जो है, एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट जो है भारत सरकार भेज रही है सबके फोन पे। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में आप सबको आगाह किया जा सके, आप सबको जो है सूचना पहुंचाई जा सके कि कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। यानी कि भारत सरकार एक तरीके से पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि आने वाले समय में किसी तरह के अगर बड़ा अटैक करना पड़ गया पाकिस्तान के ऊपर या फिर हमारा जो दुश्मन देश है उसके ऊपर, तो भारत की सरकार अपने नागरिकों की पूरी तरीके से सुरक्षा कर सके। इसीलिए एक फ्लैश मैसेज जो है आप सबके मोबाइल फोन पे आ जाया होगा। इंडिया टेस्ट इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, मेनी सिटीजन्स अक्रॉस इंडिया रिसीव्ड अ टेस्ट इमरजेंसी अलर्ट टुडे फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल डिजास्टर्स और इमरजेंसी। तो किसी तरह की आपदा, किसी तरह की विपरीत परिस्थिति को टैकल करने के लिए, लड़ने के लिए भारत की सरकार ने इंडिया टेस्ट किया है इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को। और इस तरह का मैसेज आपके फोन में आया होगा और फोन में जब ये मैसेज आया होगा तो आपके फोन में एक बीप वॉइस भी बहुत तेजी से बजी होगी। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जब हमें ये करना हो, जब ये वाली स्थिति हमें पैदा करनी होगी, तब इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्या है ये स्थिति? ये पाकिस्तान का मैप है और पाकिस्तान के मैप को मैंने वो कर दिया है जो भारत की सरकार को करना चाहिए, भारत की सेना को करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान हमेशा करता है उसका अंजाम यही होना चाहिए, उसका सोल्यूशन यही होना चाहिए। एक तरफ आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट आपको बलूचिस्तान देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, ये अफगानिस्तान के साथ चला जाएगा। ये हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है और इसको पाकिस्तान ने जो है धूर्तता के साथ जो है कब्जा कर रखा है, ये जो है इंडिपेंडेंट पंजाब बन जाएगा और ये इंडिपेंडेंट सिंध बन जाएगा। इस तरीके से पूरे पाकिस्तान को हम लोग अलग थलग कर सकते हैं और अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हैं। जिस तरीके से 1971 के समय में अपने बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ अलग किया था, उसी तरह की कुछ रणनीति जो है यहां पे अपनाने की जरूरत है। आगे देखते जाइए आप। अगर कंपैरिजन कर ले पाकिस्तान और भारत की, देखो पाकिस्तान जो है हमेशा भारत को पीछे करने के लिए, और पीछा भी किस तरीके से, पीछे अलग तरीके से नहीं, एक होता है पॉजिटिव तरीके से आप किसी के साथ कंपटीशन करें और कंपटीशन करके उसको पीछे करें, लेकिन पाकिस्तान जो है हमेशा निगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से जो है हमेशा कोशिश करता है भारत को पीछे करने की। आप अगर कंपैरिजन करें जीडीपी पर कैपिटा में तो भारत जो है वो 232.36 और यहाँ पे जो है 117.70। ये हालात है, ये गैप जो है पाकिस्तान और भारत का है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमें कभी भी अपनी तुलना पाकिस्तान के साथ नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन सबको जो है एक जो है सजेशन देना चाहता हूं, आप सबको मैं एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आप ये सब काम करेंगे तो आप भी जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कितने भी अच्छे सलाह आपको, कितने भी अच्छे सजेशंस, कितने भी अच्छे सॉल्यूशन दे दूं, आपके खून में जो है वो आप ही करेंगे। और वो खून में क्या है? आतंकवाद। वो है जो हमारे गृह मंत्री ने भी कहा था कुछ दिन पहले कि भारत दुनिया को आईटी दे रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान दुनिया को क्या दे रहा है? इंटरनेशनल टेररिज्म। लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जो हो सकता है कि हमारी बात सुने, तो उनके लिए जो है कुछ सलाह है। सबसे पहली सलाह यह है कि आप अपने यहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को खत्म करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, यानी कि राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता जब तक नहीं होगी आपका विकास नहीं हो सकता। भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र इसीलिए बन रहा है क्योंकि 15 साल से पिछले 15 साल से भारत में एक ही पार्टी की सरकार है और भारत का जो नेतृत्व कर रहा है वो मजबूत है। इसीलिए भारत जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की होना बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, तो पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि आसानी से, बहुत जल्दी तरीके से किस तरीके से तख्ता पलट किया जाता है,
गवर्नमेंट लगातार बदलती चली जाती है, इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ के लोगों का, और पाकिस्तान में हम देख भी रहे हैं। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है लूज हो रहा है। बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट किए गए थे पाकिस्तान में, वो सारे इन्वेस्टमेंट वापस लिए जा रहे हैं। जो इन्वेस्टर थे वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। कोई भी देश पाकिस्तान में आकर खेलना तक नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। लो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी कम हो गया है। एनर्जी शॉर्टेज प्लस कॉस्टली एनर्जी की तो शॉर्टेज है ही, क्रूड ऑयल से लेकर जितने भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसकी तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। साथ ही साथ जो सप्लाई है उसकी भी काफ़ी कमी है, और जब सप्लाई कमी होगी तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और डिमांड जब बढ़ जाएगा तो प्राइसेस यानी कि कॉस्ट जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और इससे क्या होगा, महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन आएगा, और इन्फ्लेशन जब आ जाएगा तो पूरी तरीके से इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर जाएगी, और फिर जो है देश जो है वो कंगाल हो सकता है। ये स्थिति पैदा हो जाती है। सिक्योरिटी इश्यूज तो सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में। फिर डेप्ट क्राइसिस, बहुत ज्यादा लोन ले रखा है उन लोगों ने। वीक एक्सपोर्ट्स यानी कि किसी तरह का निर्यात नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के पास निर्यात करने के लिए है क्या, आतंकवाद। आतंकवाद से ज्यादा उसके पास कुछ उसने बनाया नहीं आज तक। उसने हमेशा जो है अपना पूरा फोकस आतंकवाद पे रखा है, तो पूरी तरीके से जो एक्सपोर्ट वो करता है वो आतंकवाद का करता है। किसी भी तरह का अदर प्रोडक्ट्स उसने आज तक बनाया नहीं जिसको वो एक्सपोर्ट कर सके, इसीलिए यहाँ पे वीक एक्सपोर्ट्स भी है। ह्यूमन कैपिटल गैप, लोअर लिटरेसी, साक्षरता बहुत कम है। आज भी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का वीडियोस को अगर आप चला के देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत जो है 1980 के दौर में जैसा था उस तरह जो है आज पाकिस्तान 2026 में है। ये हालात है पाकिस्तान के। एजुकेशन जो है स्पेंडिंग बहुत कम है। फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म बहुत ज्यादा है। फीमेल्स को जो है आगे नहीं बढ़ाया जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता, उनको मेन स्ट्रीम में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उनको जो है आगे लीड नहीं करने दिया जाता। इसीलिए जो है फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है, फीमेल लिटरेसी भी बहुत कम है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे इलिटरेसी रहती है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं रहता, जहाँ पे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती, वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफी तेजी से बढ़ता है। ठीक है, आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ गई। अगर इन सारे पॉइंट्स पे अगर पाकिस्तान काम करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान में कुछ सुधार होने को हो सकता है, लेकिन जब तक आतंकवाद पे उनका फोकस रहेगा, और जाहिर सी बात है आतंकवाद को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ अगर पाकिस्तानी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी देखते भी और कॉमेंट में उल्टा सीधा कुछ कुछ बोलते भी हैं, कोई बात नहीं। आप सबके लिए मेरी एक सलाह है कि अगर इन सारी चीजों पे अगर आप काम करें तो आप भी जो है आगे बढ़ सकते हैं, और ये जो गैप है जो बना हुआ है ये हो सकता है कि कम हो जाए। लेकिन पाकिस्तान, मुझे मालूम है आप लोग जो है अपनी आदत से नहीं सुधरेंगे, लेकिन एक अच्छे दोस्त के नाते, एक अच्छे भाई के नाते, क्योंकि आप हमसे ही अलग हुए हैं और भारत का ही अंग था पाकिस्तान भी, आप हमसे अलग हुए, तो हम जो है आपको एक सजेशन, सलाह तो जरूर दे सकते हैं। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा ये वीडियो, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लैरिटी मिली कि नहीं मिलेगी, इसका भी बारे में भी जरूर बताइएगा कि ये सारे पॉइंट्स आपको कैसे लगे। और जो मैंने आपको बात बताई थी पहले, ये हिमंता विश्व शर्मा के बारे में, कि हिमंता विश्व शर्मा ने जो कमेंट किया था, क्या वो कमेंट सही था या फिर गलत था, इसका निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।